Now the next one, yes. Now the next one, the very important part, the relationship between the cost and the selling price. थोड़ा सा आपको lengthy लगेगा, but just bear with me. Once this is understood, you are going to remember this and you're gonna be like thanking me for the rest of your life. ये पढ़ने के बाद में ना ऐसा लगेगा कि तुम्हारा ना जीने का मकसद पूरा हो चुका है. अगर आपको कल को ऐसा असर ना हो, मगर कल को ऐसा मृत्यु भी हो गई ना बेटा, आपको लगे भाई ठीक है मैंने सीख लिया ना, मतलब कि मैं अमर हो गया और कुछ नहीं चाहिए लाइफ के अंदर. तो लिसन टू दिस वेरी केयरफुली. द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड द सेल्स. नाउ शट अप एंड लिसन टू मी. सर ये आपको पता ही है कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स. लेट्स से केस नंबर 1. देयर आर ओनली 4 केसेस. फटाफट से मुझे आप अगर सपोर्ट करोगे तो फटाफट हो भी जाएगा. ध्यान दो यहाँ पे. एंड डोंट आस्क मी स्टूपिड क्वेश्चंस. केस यू कैन आस्क मी एनीथिंग. केस 1 में से कि आपको कॉस्ट प्राइस दे दिया है सर 100,000 1 लाख रुपीज़, एंड आपको दे दिया प्रॉफिट ऑन कॉस्ट एज 20%. यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट दी सेल अमाउंट एंड दी प्रॉफिट अमाउंट. सो इट्स वेरी इजी. हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टकट नहीं लेंगे, लॉन्ग कट ले रहे. कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स. वेन एवर द परसेंटेज इज गिवन ऑन कॉस्ट, तो हम लोग इसको 100 लेंगे. दिस इज 100 प्लस 20% ऑफ 100 इज 20. दिस इज गोइंग टू बी 120. अगर आपको फाइन करना है अमाउंट, हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस अपने को दे दिया है 1 लाख, तो ये कॉस्ट के नीचे लिखना है मुझे 1 लाख. अभी मैं इसको करूँगा क्रॉस मल्टीप्लाई, आई विल बी गेटिंग द आंसर. तो ये 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइड बाई 100, दैट इज़ गोइंग टू बी 20,000. मैं इससे कंपेयर करूँगा तो इसका आंसर मुझे आ जाएगा 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 120 डिवाइडेड बाई 100, दैट इज़ 1,20,000. डोंट मेक फेसेस, मुझे मालूम है ये ईजी है. शट अप एंड लिसन. इस तरह शाना बन रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है. सॉरी. चलो अभी मैं नॉर्मल पे आ जाता हूँ. सर सेकेंड केस में अपने को क्या बोल रहा है उसने कि अगर आपके पास में सेलिंग प्राइस दिया है, दैट इज़ से फॉर एग्जांपल 2,40,000 मैडम, एंड आपको बोला प्रॉफिट ऑन सेल दैट इज़ से 25% मैडम, एंड आपको फाइंड करना है व्हाट इज़ दी कॉस्ट प्राइस. सो हम लोग क्या करेंगे, वही गधा मोजरी वाला काम. कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस. आई विल बी टेकिंग 100 यहाँ पे सेल वैल्यू, बिकॉज उसने परसेंटेज सेल पे बोला है. तो इसका 25% विल दैट बी 25, 100 का 25, तो दिस इज गोइंग टू बी 75. नहीं समझा है ना, बिकॉज 100 सॉरी 25 में आप 75 ऐड करोगे तब भी 100 होता है. अभी खाली आपको अमाउंट्स फिल इन करना है. सेलिंग प्राइस आपको दे दिया 2,40,000. ये अमाउंट आपको फाइंड करना है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ गोइंग टू बी 2,40,000 मल्टीप्लाई बाई 25 डिवाइडेड बाई 100. पक्का? कैन आई फाइंड द आंसर? क्या आएगा इसका आंसर सर? 2,40,000 मल्टीप्लाई बाई 25 डिवाइडेड बाई 100, 60,000. परफेक्ट है सर. मैथ्स आपका अलग लेवल पे जा चुका है. कौन पढ़ा रहा है अकाउंट? अच्छा मैं ही पढ़ा रहा हूँ. ओके ठीक है ऐसा. अभी अगर इसका आंसर फाइंड करना है मेरे को, तो मैं कैसे करने वाला हूँ, इट इज़ गोइंग टू बी अगैन 2,40,000 मल्टीप्लाई बाई 75 डिवाइडेड बाई 100. इसका आंसर कितना आएगा? 1,80,000 है ना. रिज्यूम कर लिया. ये तो हो गई बहुत बेसिक वाली बात है. ठीक है, करते हैं हम लोग केस 3 भी इसमें डाल देते हैं. बच्चे ये बहुत मस्त है. से कॉस्ट प्राइस आपको दिया है 1,20,000 एंड प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल दिया है. ध्यान से सुनना, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कितना? सेल 25. ठीक है, 20 ले लूँ मैं, ऐसे कुछ भी ले सकते, बट मैं 20 ले देना मेरे को प्लीज़, मन कर रहा है ना. ओके, सो व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करेंगे ना यहाँ पे, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा.
मेरा वही लॉन्ग कट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। नाउ ये अपने को दे दिया है परसेंटेज पे, तो इसको मैं 100 लूँगा, दिस इज गोइंग टू बी 20। एक्स लेके भी कर सकते हैं, बट मैं क्या ना, प्रॉब्लम ये होता है ना कि मैं कभी भी एक्स लेता हूँ ना तो बच्चे बहुत इमोशनल हो जाते हैं, इसलिए आप सेल को 100 ले रहे हो। यस, लोग फिर फ्लैश बैंक में जाते हैं, एनीथिंग इज 48 कुछ भी ले सकते हो, बट मैं क्यों 100 ले रहा हूँ मालूम है सर? मैं 100 लेने का लॉजिक क्या मालूम है? क्योंकि अगर मैं इसको 100 ले लूँगा ना तो जो आंसर परसेंटेज का है ना सेम टू सेम वही आंसर आता है, तो मेरा काम ईजी हो जाता है। तो ये 80 हो जाएगा मैडम, ये 80 हो गया ना। ना हैव अ लुक एट दिस, दिस इज ब्यूटी, हाँ दिस इज ब्यूटी। मुझे अभी खाली वो सब्स्टिट्यूट करना है। अगर ये मेरा 1,20,000 है, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आंसर निकाल सकता हूँ। दिस इज 20 मल्टीप्लाई बाय 1,20,000 डिवाइडेड बाई 80, इसका आंसर 30 आ जाएगा मैडम। कैसे किया मैंने? 0 0 कैंसिल, 2 1 2 4 सर इसका आंसर भी मैं आराम से निकाल सकता हूँ। इट विल बी 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाई, तो ऐड ही कर सकते हो ना। वो भी कर सकता हूँ मैं, परफेक्ट हो तुम। 100 मल्टीप्लाई बाय 1,20,000 डिवाइडेड बाई 80 कितना हो जाएगा? 1,50,000। पक्का? मेरा है ना एक क्वेश्चन सिंपल सा है, सर ये गधा मजूरी क्यों कर रहे हो सर आप? मैं क्या बोलता हूँ, आप एक काम करो ना, 1,20,000 के ऊपर डायरेक्टली 20% फाइन कर लो ना, कितना आंसर आएगा? ये जो 1,20,000 दिया है ना आपको कॉस्ट, उस पे कैसे 20%। करोगे? प्रॉफिट परसेंट ऑन सेल दिया आपने ना। जबरदस्त हो तुम। इसका आंसर आपको 24,000 आएगा, हाँ। एंड अपने को आंसर क्या आ रहा है? 30 आ रहा है, एंड 30 इज करेक्ट, 24 इज रॉन्ग। दैट्स वाई हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। मैनी गधा मुजरी करना पड़ेगा। मैनी फेल टू अंडरस्टैंड, यू नो वाई? क्योंकि आपने मुझे आंसर दे दिया मैडम कि हम लोग को यहाँ पे जो परसेंटेज दिया है वो सेलिंग प्राइस पे दिया है, और हमने अपने को जो अमाउंट दिया कॉस्ट के ऊपर दिया है। सर ये लॉजिक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज आपको परसेंटेज भी कॉस्ट पे दिया। एंड अमाउंट भी तो डायरेक्टली कर सकते हो। अगर आपने ये नहीं किया ना चलेगा, बट ये वाली केस में अपने को ये करना पड़ेगा। समझा कि क्यों करना है, कब करना है? मैं ना आपको बताऊँ, अगर आपने मेरे वे से किया ना, मतलब जो लॉन्ग कट किया ना आपने, आपका आंसर जस्टिफाई भी होता है। स्टेप्स दिखते भी। स्टेप्स की बात तो नहीं है, आप देखो ना यहाँ पे, अगर मैंने 20%, अगर 20% मैंने सेल पे निकाला, मेरा आंसर जो प्रॉफिट का है ना एग्जैक्टली सेम आएगा। मुझे क्या आंसर आ रहा है यहाँ पे? सेल का अमाउंट मुझे क्या आ रहा है? 1,50,000 आ रहा है। सर 1,50,000 का 20% निकालोगे तो आपको 30 आ रहा है, विच इज़ द आंसर भैया, है ना? बट सर मैं खाली आपको समझाने के लिए ये लिख रहा हूँ, थोड़ा सा बाउंसर शायद जाए आपको। अगर आप ऐसा ना करो, समझो ना, ये हर चीज़ मुझे बोलती है अगले मेरे को नहीं करने का, चल बक मैं ऐसे ही करूँगी, ठीक है? आपने 20% निकाला, ऐसा 24,000 आ गया, तो आप यहाँ पे 1,20,000 में आपका प्रॉफिट जोड़ दोगे 24,000, तो आपका आंसर आएगा 1,44,000। बचे आप है ना 1,44,000 का 1,40,000 20% निकालो ना, बाप जन्म में आपको आंसर 24,000 नहीं आएगा। है ना? 144 का 20% कैसे आपको 24,000 आएगा? इट इज गोइंग 28,800, यस, विच इज़ रॉन्ग ना। मतलब आपका जो लॉजिक है वो रॉन्ग पड़ ही रहा है। अब हालांकि आपको समझ में आ गया, तो इसके लिए यहाँ पे ये लॉन्ग कट करना ज़रूरी है। देखो बच्चा, आप लोग स्मार्ट है क्योंकि आप मेरे से फेस टू फेस पढ़ रहे हो, बट क्या देर आर क्रॉड्स एंड क्रॉड्स ऑफ व्यूवर्स ऑन द यूट्यूब सिटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल, दे डोंट नो, तो उनके लिए सब समझाने के लिए ऐसे प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर कमेंट एंड ऑल। इतना मैं नीडी साउंड कर रहा हूँ, मैं कभी नहीं बोला, मैंने कभी कोई लेक्चर के अंदर ऐसा नहीं बोला, पर क्या मेरे को भी फेमस होना है यार, अभी पता नहीं कभी मन कर रहा है मेरे को फेमस होने का। सो प्लीज़ यू शेयर, लाइक एंड सर हेलो वेलकम चैनल टू माय गाइस, चैनल टू माय सब्सक्राइब, चैनल सकरपारा शकरपारा। वो बहुत मस्त था। सर अभी केस 4 मुझे करने का आपको ज़रूरत नहीं है, बट देन टू एक बार लिख लेते हैं हम लोग। अगर आपके पास में सेल वैल्यू दिया है यस, अगर आपको सेल वैल्यू दिया है 3 लाख रुपीज़, एंड आपको बोला है प्रॉफिट ऑन कॉस्ट एज 25%, तो कैसे करोगे सर आप? आपको कॉस्ट फाइंड करना है, तो वही अपना गधा मुजरी वाला काम।
सो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सर मैं थोड़ा सा चेंज करूँ इसमें, मेरे को मज़ा आ रही है अभी, तुम लोग को समझ में आता है ना, तो मैं थोड़ा सा खेलते रहता हूँ इसमें। नाउ आई विल बी टेकिंग दिस एज 100, हाँ इसका कितना आ जाएगा 25%, सो दिस इज गोइंग टू बी 125। सो तो मैं अभी सेलिंग प्राइस के नीचे लिख दूँ 3 लाख, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आंसर, है ना। सो 3 लाख मल्टीप्लाई बाई 25 डिवाइडेड बाई 125। आपने इधर ये लिखा था, इधर ये क्यों लिखा है सर? मेथड चेंज किया। हाँ सेम है horizontal। सेम लिखा, मैंने हॉरिजॉन्टल लिखा है ऐसे, अच्छा, नहीं लिखूँ ऐसा, नहीं आपने इधर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट वही तो लिखा है यहाँ पे भी। Cost plus profit percent। अच्छा ऐसे लिखा है। हाँ हॉरिजॉन्टल, ऐसे मन कर रहा था, मैं लगा तुम लोग क्या मैं एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ मैं। सो चल ना 3 लाख मल्टीप्लाई बाई 25 डिवाइडेड बाई 125, एंड देन द आंसर है 60,000। ये लो कैलसी चाहिए तुझे। नहीं मेरा कैंसिल है सर। फिर सब अपने आप करते हैं मिनट में। नहीं मैंने सेल फोन पे भी कैंसी नहीं ओपन किया, ठीक है, और यहाँ पे भी आंसर मिल गया। सर ये मालूम पड़ रहा है अपने को। अरे मैंने प्रेजेंट उसका ऐसे किया, मज़ा है ना, ये प्यार है ना। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन दी कॉस्ट एंड सेल्स। इसका एक और स्टेप आगे अपन जाएंगे।